आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। यह कहानी एक व्यापारी की है जो बहुत ही व्यापार करने में निपुण था और उसकी धीरे धीरे शादी की उम्र हो चली थी, लेकिन वह बाहर जाकर वो अपना व्यापार करना चाहता था। लेकिन उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। वह अपने माता पिता की खुशी के लिए उसने विवाह कर लिया और विवाह के बाद उसने अपनी पत्नी से अपनी इच्छा बताई कि वह विदेश जाकर व्यापार करना चाहता है, अपना व्यापार को चारों तरफ फैलाना चाहता है। यह जानकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई और उसने कहा कि आपकी जो इच्छा है आप वो कीजिए, क्योंकि वो आप हमारी खुशी के लिए, हमारे परिवार के लिए कीजिएगा। वह अपनी सहमति दे देती है। वह अपने माता पिता से सहमति लेकर विदेश चला जाता है। विदेश में जाकर वह व्यापार करता है और दिन दुगना रात चौगुना उसके व्यापार में प्रगति होती है। वह दिन प्रतिदिन पैसे कमाने लगता है। एक दिन वह विचार करता है कि उसने बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं, अब उसे घर वापस जाना चाहिए। तभी वह प्लेन का टिकट लेता है, प्लेन में बैठ जाता है और अपने घर जाने के बारे में सोचने लगता है। बगल की ही सीट में एक व्यक्ति बैठा हुआ था। वह काफ़ी ज्ञानी था और वह बहुत उदास था। तभी उसने उससे बात की कि आप इतने ज्ञानी होते हुए भी आप इतने उदास क्यों हैं। तब वह ज्ञानी व्यक्ति बोलता है कि मैं अपने ज्ञान का प्रचार करने आया था, अपने ज्ञान को बेचने आया था, लेकिन मेरी ज्ञान की बातें कोई खरीदना ही नहीं चाहता है। तभी उसे लगता है कि मैंने तो बहुत धन कमाया है, क्यों ना इससे कुछ ज्ञान की बातें सीख लूं। तभी उसने कहा ठीक है, आप ज्ञान की बातें मुझे दे दीजिए। तभी वह एक ज्ञान की बातें उसे बताता है और कहता है इसके लिए मैं आपसे 500 स्वर्ण की मुद्राएं लूँगा। उसने सोचा कि मैंने तो बहुत धन कमाया है, अगर इससे एक ज्ञान की बात सीख भी लूँ तो मेरे पैसे में कमी नहीं होगी। तभी ज्ञानी व्यक्ति कहता है कि किसी भी कार्य को करने से पहले 2 मिनट जरूर सोचें, और वह उससे ज्ञान की बातें ले लेता है और 500 स्वर्ण मुद्राएं उसे दे देता है। वह जैसे ही घर पहुंचता है देखता है कि चारों तरफ खुशहाली है। दरवाजे पर गार्ड खड़े हैं। वह गार्ड को बोलता है कि तुम अंदर किसी को मत बताना, मैं चुपके से अंदर जाके सरप्राइज दूंगा। वह अपने कमरे में जैसे ही पहुंचता है वह देखता है कि उसकी पत्नी बिस्तर पर सो रही थी और उसके बगल में एक लड़का सो रहा था। यह देखते ही उसका दिमाग गर्म हो जाता है। वह पीछे मुड़ता है और एक तलवार उठाता है। वो जैसे ही अपनी पत्नी को मारने वाला था तभी उसे उस ज्ञानी व्यक्ति की बात याद आ जाती है और वो सोचता है, 2 मिनट रुकता है। जैसे ही पीछे हटता है वो एक जोर सी आवाज़ आती है। उसकी पत्नी अचानक उठकर बैठ जाती है और अपने पति को देखकर खुश हो जाती है और अपने पति के पैर पकड़कर कहती है कि हे स्वामी, आप आ गए। वह अपनी पत्नी को देखकर आश्चर्यचकित हो रहा था। तभी उसकी पत्नी अपने बेटे को उठाती है और कहती है कि आप आ गए स्वामी। तभी वह अपने बेटे को बुलाती है कि बेटा देखो, ये तुम्हारे पिताजी हैं। वह लड़का उठता है और अपने पिता के पैर छूता है। यह सुनकर वह आश्चर्यचकित हो जाता है और मन में सोचता है कि अभी मैं क्या कर देता। उस ज्ञानी व्यक्ति की बात को सुनकर उसने सोच में पड़ गया कि उसकी बात 500 स्वर्ण मुद्राएं से भी कहीं अधिक कीमती है। यह सोचकर वह मन ही मन खुश होता है और अपने परिवार को गले लगा लेता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कोई भी काम गुस्से में
क्रोध में नहीं करना चाहिए। किसी भी कार्य को करने से पहले अवश्य एक बार विचार कर लें